हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टू स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म. इनमें से कौन सा है जहाँ पे दो स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म है, हमें ये चेक करना है. हमें चार ऑप्शन गिवन है और चार कंपाउंड गिवन है. बेसिकली एक एक करके चेक करते हैं. सबसे पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना के देखेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होगा. ये तो फिक्स है कि ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम है. अब अरेंजमेंट कैसा देख सकते हैं, अगर मान लो हमने यहाँ पे NH3 रख दिया और साथ में दो और NH3 है तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये रह गया. तो इसके बेसिकली मैक्स टू मैक्स दो ही आइसोमर पॉसिबल होते हैं, जो कि स्पेशल नेम दिया गया इसको. स्पेशल नेम क्या है इसका, एक तो आपका फेशियल यानी FAC कहा जाता है और एक आपका मर. मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो एक फेस बनता हुआ दिखेगा, फेस, और एक नहीं नीचे भी एक ऐसा ही फेस बनता हुआ दिखेगा. तो दो फेस बन रहा है, इसलिए इसको फेशियल मतलब शॉर्ट में फेस कहते हैं. इसका एक और अरेंजमेंट पॉसिबल होता है क्योंकि मैक्स टू मैक्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो शो करते हैं. स्टीरियो पूछा है तो स्टीरियो में ज्योमेट्रिकली ऑप्टिकल शो चेक करेंगे. इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है. मॉलिक्यूल्स अगर मैं यहाँ से कट करूँ इस वे में, ये NH3 NH2 कट हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, ये भी मिरर इमेज है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो शो नहीं करेगा. दूसरा अरेंजमेंट क्या है, दूसरे अरेंजमेंट की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक NH3 और यहाँ पे एक NH3 लेंगे. अब देखो यहाँ पे हमने NH3 ले लिया, ठीक है. अब पहले वाले में क्या था, कोई भी NH3 आपस में 180 पे नहीं था. अब दो NH3 आपस में 180 पे आ चुके हैं. वैसे ही कोई भी दो NH2 आपस में 180 पे नहीं था. अब दो NH2 आपका 180 पे आ चुके हैं. मतलब पहले वाला ये वाला अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो इसमें अगर देखा जाए तो मर बोला जाता है क्योंकि एक दूसरे का मेरोडिलियर फॉर्म होता है. इसमें अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ट्रायंगल दिखेगा कि एक ट्रायंगल दूसरे को कट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, NO2 में ये आपके पास एक और ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है. तो एक दूसरे को कट करता हुआ ऐसा हुआ दिखेगा कि एक ट्रायंगल दूसरे को कट करता है. मेरिडोनियल कहते हैं, शॉर्ट में इसको मर कहा जाता है. तो इसलिए मैक्स टू मैक्स यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर दो ही पॉसिबल है. वो कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ऑप्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इसमें भी अगर हम कट करके देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इसका मतलब आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. तो मतलब यहाँ पे दो हो चुके हैं, आंसर में आ जाएगा. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में क्या है, सेकंड वाले में Fe, ये आपके पास इसकी बात करें तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ज्योमेट्रिकल नहीं करता. ठीक है. कोई भी बारडेंडल लिगेंड्स अगर तीन लगातार आ जाए तो ये फिक्स है कि आपका वो ऑप्टिकल करेगा. किस तरीके से देखो, ये के का मतलब नहीं है, ये आपके पास पार्टिसिपेट नहीं करते ज्योमेट्रिकल सॉरी आइसोमरिज्म में. तो मेनली आपको ये देखना है. तो ये एक और चीज ये जो अच्छा EL लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल में ऑक्सलेट है. C2O4 ऑक्सलेट कहते हैं, OX लिखा जाएगा शॉर्ट में, तो OX बाइडेंडल लिगेंड्स और बाइडेंडल होने की वजह से ही वो हमेशा 90 पे कनेक्टेड होगा. तो ये 90 पे कनेक्टेड है. तो इसका एक, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए एक इसका मिरर इमेज भी बनता है. जस्ट ऐसा ही एक मिरर इमेज बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा. तो इसका एक मिरर इमेज होगा, दोनों को एनेंटियोमर कहा जाएगा. एनेंटियोमर. तो दो कंपाउंड यहाँ पे भी बन गया. और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अच्छा, साथ साथ में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा क्योंकि कोई आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे NH3 का ऑपोजिट में NO2 था, हमने NH3 का ऑपोजिट में NH3 कर दिया, चेंज हो गया. बट यहाँ पे EN का OX का ऑपोजिट में OX, OX का ऑपोजिट में OX, ये सारा चल रहा था, हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये रहेगा. थर्ड की बात करते हैं. थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाला ऐसा ही कुछ है बट एक चीज यहाँ पे डिफरेंट कर दिया है. मेटल आपका कोबाल्ट है और यहाँ पे आपके पास क्या है, OX की जगह पे हम यहाँ पे ले लेंगे क्लोरीन. ठीक है. बाकी हम यहाँ पे OX की जगह पे EN आ जाएगा. ठीक है. EN यहाँ पे नहीं, हालांकि इस पोजीशन पे हम दिखाएंगे EN को क्योंकि 90 पे कनेक्ट होना चाहिए बाइडेंडल लिगेंड से, और यहाँ पे एक EN रहेगा. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से इसका एक मिरर इमेज भी बनाएंगे. तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिल गया. और इसका एक, अब देखो क्लोरीन यहाँ पे क्या दोनों सेम था बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों कनेक्टेड था. 90 पे हमेशा रखना, बट दोनों क्लोरीन को 90 पे रखा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो दोनों क्लोरीन को हम क्या कर सकते हैं, 180 पे भी रख सकते हैं क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं है. OX बॉन्डेड था, इसलिए इसका एक और आइसोमर बनेगा कुछ इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इस तरीके से बनेगा. तो एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल मतलब, एक तो यहाँ पे बन रहा था, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो टोटल तीन आइसोमर बन गए, तीन आइसोमर. और सेम ऐसा ही यहाँ पे भी तीन आइसोमर बनेगा, सेम वैसा ही तो है एग्जैक्टली. तो तीन आइसोमर वहां पे भी बनेगा. अब बस EN की जगह पे OX है और दो क्लोरीन की जगह पे एक क्लोरीन ब्रोमीन है. तो एक बार क्लोरीन ब्रोमीन 60 पे रखेंगे, एक बार 180 पे रखेंगे, तो एग्जैक्टली तीन आइसोमर यहाँ पे भी बनेगा. तो ये दोनों आंसर भी नहीं आएगा. सो दैट मींस B विल बी द राइट आंसर क्योंकि फर्स्ट सेकंड में दो आइसोमर बन चुके हैं. सो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.